एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी इलाके में एक बादशाह अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ रहता था। बादशाह और मलिका दोनों अपनी बेटियों के साथ बहुत प्यार करते थे। एक दिन बादशाह और मलिका ने एक चिड़िया को देखा जो कि अपने बच्चों के साथ एक घोंसले में बैठकर उसे दाना दे रही थी। घोंसले में चिड़िया के 4 बच्चे थे, लेकिन वो दाना सिर्फ 2 बच्चों को खिला रही थी। बादशाह और मलिका गौर से इस चिड़िया को देख रहे थे। चिड़िया जब भी आती तो सिर्फ 2 बच्चों को ही दाना खिलाती। बात दरअसल ये थी कि चिड़िया के 2 बच्चे सौतेले थे और 2 अपने। चिड़िया अपने बच्चों को तो दाना खिला देती, लेकिन सौतेले बच्चों के लिए कुछ न लाती। तब से बादशाह और मलिका ने सोच लिया कि अगर हम में से किसी एक को कुछ हो गया तो दूसरा शादी नहीं करेगा, वरना हमारी बेटियों के साथ भी यही सलूक होगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा। कुछ ही अरसे के बाद मलिका बीमार हो गई और फौत हो गई। मलिका के फौत होने के बाद बहुत से लोगों ने बादशाह से कहा कि आप शादी कर लें, लेकिन बादशाह को मलिका की बातें याद आ गई और उसने शादी से इनकार कर दिया। बादशाह को बहुत से लोगों ने इसरार किया कि वो शादी कर ले। आखिरकार बादशाह ने शादी कर ली। इसके बाद बादशाह की एक और बेटी पैदा हुई। बादशाह की बीवी अपनी सौतेली बेटियों के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी और हर वक्त बादशाह को बेटियों के खिलाफ करवाती रहती। बादशाह भी अपनी बीवी के साथ मिलकर उनसे बुरा सलूक करता था। एक दिन बादशाह की बीवी ने कहा कि या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर ये 2 बेटियां। बादशाह ने कहा कि तुम कहीं भी न जाना, मैं इन दोनों को कहीं छोड़ आता हूँ। चुनांचे बादशाह अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल की तरफ चला गया और कहा कि आओ बेटियों, आज मैं तुम दोनों को जंगल की सैर करवा के आता हूँ। बादशाह अपनी बेटियों को एक बाग में ले गया और कहा कि तुम दोनों इसमें फल खाओ, तब तक मैं यहाँ बैठकर इंतजार करता हूँ। बादशाह की बेटियां कुछ देर तक सैर करती रही और फिर वापस आ गई जहां बादशाह बैठा था। उन्होंने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने बादशाह को बहुत ढूंढा, लेकिन बादशाह कहीं भी ना मिला। आखिरकार वो थक कर जंगल में कोई ठिकाना ढूंढने लगी। काफी देर बाद उन्हें कहीं से धुआं उठते हुए नजर आया। वो इसी समत चल दी। कुछ देर बाद उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। जब वो झोंपड़ी में गई तो देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। इस बूढ़ी औरत ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहां से आई हो। तब इन दोनों ने सारी दास्तान सुनाई। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम दोनों परेशान ना हो, आज के बाद तुम दोनों मेरी ही बेटियां हो। इसके बाद वो दोनों इस बूढ़ी अम्मा के पास रहने लगे। कुछ ही अरसे बाद इस बूढ़ी अम्मा का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो दोनों अकेली इस झोंपड़ी में रहने लगी। एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो वहां एक शहजादा और वजीर था। शहजादे कहा कि दरअसल हमने जंगल में एक शिकार पकड़ा है और हम उसे पकाना चाहते हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगी? इन लड़कियों ने कहा कि ठीक है, अब दोनों यहाँ बैठ जाएं, तब तक हम खाना तैयार करते हैं। कुछ ही देर बाद वो खाना बनाकर ले आए। शहजादे ने जब खाना खाया तो हैरान रह गया। शहजादे ने कहा कि मैंने आज तक इतना मज़ेदार खाना नहीं खाया। शहजादे ने उनसे पूछा कि आप दोनों इस वीरान जगह में क्यों रह रही हैं? इन लड़कियों ने सारी दास्तान शहजादे को सुनाई। शहजादा बहुत रहमदिल इंसान था। शहजादा इन दोनों को अपने साथ महल ले गया। इसके बाद शहजादे ने एक लड़की से शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।